नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में इंडियन नेवी ने साउथ चाइना सी में एक पनडुब्बी भेजी है। इस पनडुब्बी का नाम है सिंधु केसरी। सिंधु केसरी एक बहुत ही आधुनिक तकनीक से बनी पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी आधुनिक हथियारों से लैस है। इस पनडुब्बी में बहुत सारे आधुनिक लंबी दूरी की मिसाइलें और नेविगेशन सिस्टम, बहुत सी खूबियां हैं। भारत ने इसे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में तैनात किया है। इंडोनेशिया में तैनात करने का कारण क्या है? तो साउथ चाइना सी, देखिए ये साउथ चाइना सी का एरिया है। इस पर चीन अपना दावा हमेशा से करता रहा है। चीन का दबदबा इस क्षेत्र में लगभग पिछले काफ़ी वर्षों से है। तो इसको लेकर जो आसियान देश हैं, आसियान देश 10 देश हैं जो आपको संतरी रंग में दिख रहे हैं, जैसे म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। ये सभी आसियान देश हैं। आसियान देशों को ऊपर चाइना का दबदबा हमेशा से बना रहा है। चाइना साउथ चाइना सी समुद्र में जो आइसलैंड निर्माण करता रहता है, तो इससे व्यापार में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दुनिया का लगभग 30% व्यापार साउथ चाइना सी से ही होता है। यहाँ से सुंडा जलसंधि है और इसी जलसंधि के द्वारा दुनिया का लगभग 30% समुद्री व्यापार होता है, जो 250 लाख करोड़ के आसपास का है। और भारत भी इस सुंडा जलसंधि से अपना 95% जो समुद्री व्यापार है, 95 का 55% व्यापार इसी रास्ते से होकर करता है। तो इस रास्ते के ऊपर दबदबा हमेशा से ही चाइना करता रहा है। तो फिर आसियान देशों के पास ऐसे हथियारों की कमी है, तो भारत ने INS सिंधु केसरी नामक पनडुब्बी को इंडोनेशिया या आसियान देशों का जो हेड ऑफिस है जकार्ता, वहाँ पर तैनात किया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि 3000 टन इस जो पनडुब्बी है, 3000 टन वजनी डीजल इलेक्ट्रिकल INS सिंधु केसरी बुधवार को सुंडा खाड़ी कह लीजिए, सुंडा जल डमरू मध्य से होते हुए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच चुकी है। भारतीय वॉरशिप अक्सर ही इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों का दौरा करते हैं, लेकिन पहली बार किसी सबमरीन ने खतरनाक हथियारों के साथ चाइना सी में अपनी लंबी दूरी तय की है। पहले भी साउथ चाइना सी में बहुत सारे जहाज, पनडुब्बियाँ या समुद्री जहाज जाते रहते हैं, लेकिन इतनी लंबी दूरी आज तक किसी भी जहाज या पनडुब्बी ने नहीं की। यह पहली बार हुआ है कि साउथ चाइना सी में भारत की कोई पनडुब्बी इतनी लंबी दूरी तय कर पाई है। तो इससे चीन को बौखलाहट तो होगी ही। साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर चीन का दबदबा हमेशा ही रहा है। आसियान देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई आदि इन देशों का नाम मात्र का ही कब्जा है, लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली होने के नाते चीन हमेशा ही दबदबा बनाए रखता है। ये इंडोनेशिया है जो ग्रीन, हल्का ग्रीन में दिख रहा है। इसकी राजधानी है जकार्ता। आसियान देशों का हेड ऑफिस जकार्ता के अंदर ही है। तो यहीं पर द एसोसिएशन ऑफ एशियन नेशन अर्थात आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। इस संगठन का मकसद एशिया प्रांत क्षेत्र में देशों के बीच सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता
को बढ़ाना और विकास करना है। इस संगठन का नज़रिया एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय है। 8 अगस्त को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1967 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ये आसियान का राष्ट्रीय ध्वज है। दोस्तों, साउथ चाइना सी एक बहुत ही अच्छा जलमार्ग है, क्योंकि दुनिया का बहुत सा व्यापार इसी जलमार्ग से होता है और होता आया है। तो भारत ने भी अपने नौसेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तैनात है, और थाईलैंड भी अब एक नया कृत्रिम जलडमरू जल संधि बनाने की कोशिश कर रहा है इस जगह से, ताकि व्यापार हो सके और इस जगह पर कब्जा कम हो सके। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस तरह की जानकारी देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।